हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्रा टॉप क्लासेस। मैं शुभ हमेशा आपको मिस्रा टॉप क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं 1857 के यानी रिवोल्ट ऑफ 1857 का जो इसका परिचय है, विद्रोह का कारण है, विद्रोह का प्रसार है, विद्रोह का दमन है, विद्रोह का परिणाम यानी प्रभाव है, इसका सफलता के क्या कारण थे, यानी सब मिला जुला कर इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, इसी पर हम आपको आज का क्लास कराने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसके परिचय को बताएंगे। तो सन 1857 में उत्तरी भारत और मध्य भारत में एक शक्तिशाली जन विद्रोह उठ खड़ा हुआ और उसने ब्रिटिश शासन की जड़ें तक हिला कर रख दी। और इसका आरंभ किसने किया? तो इसका आरंभ कंपनी की सेना के भारतीय सिपाही जो थे उन्होंने किया, लेकिन जल्द ही व्यापक रूप इसका धारण कर लिया। तब इसमें लाखों लाख किसान जुट गए, दफ्तरकार जुट गए, जमींदार जुट गए और विद्वान आदि सब लोग इसमें जुट गए। 1 साल से अधिक समय तक इसमें वो लड़ते रहे। विद्रोह का कारण क्या था, अब इसके बारे में हम जानेंगे। तो सन 1857 के विद्रोह के पीछे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व तत्कालिक कारक जिम्मेदार थे। इस विप्लव का तत्कालीन कारण चर्बी वाला कारतूस था, यानी भारत में 1856 के अंत में एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू हुआ, जिसमें चर्बी मुक्त कारतूसों का उपयोग होता था। आर्थिक कारण इसका यह था कि अंग्रेज़ों द्वारा लागू की गई भूमि व्यवस्थाओं से किसानों की हालत बदतर हो गई थी। शिल्पियों एवं दफ्तरकारों की बर्बादी होने लगी थी और ये जो इंग्लैंड से कच्चा माल वो भारत लाकर अपने मनमाना दाम पे वो बेचते थे और पूरी तरह से उन्हीं का शासन भारत में हो गया था। जमींदारों एवं समाज के मध्यम एवं उच्च वर्ग के लोगों के बीच व्यापक निर्धनता आ गई थी। जमीन की बहुत अधिक लगान के कारण जमीन का मालिकाना अधिकार किसानों के हाथों से निकलने लगा। किसान बोझ तले दबकर रह गए, व्यापारियों और सूखेदारों के हाथों में चला गया। अब किसानों की तबाही का नतीजा बड़े बड़े तक और छोटे सबके बीच अकाल हो गई। 1770 से लेकर 1857 के बीच। और इसका सामाजिक कारण देखिए क्या था। तो समाज में भय का माहौल था। पुलिस, छोटे अधिकारी तथा निचली अदालतें भ्रष्टाचार के मामले में बहुत बदनाम रहे। अंग्रेज प्रजातियां श्रेष्ठता के नशे में चूर रहे तथा भारतीयों के साथ अपमानजनक, भ्रष्टापूर्ण बर्ताव करते रहते थे। भारतीय शासक कला और साहित्य के संरक्षक थे और विद्वानों, धर्मगुरुओं तथा फकीरों आदि की सहायता करते रहते। जब इन शासकों के अधिकार जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने छीन लिया तो यह संरक्षण भी यकायक समाप्त हो गया। फलतः उनमें भी असंतोष की भावना उठने लगी, यानी जब उनके हाथ से भी निकल गया तो वो लोग असंतोष की भावना उठने लगी। मतलब उनको संतोष उससे नहीं हो रहा था। अब इसका सांस्कृतिक कारण क्या था? तो भारतीयों को लगने लगा कि ब्रिटिश शासन उनके धर्म, रीति रिवाजों को नष्ट कर देने पर अड़ा हुआ है। ईसाई धर्म प्रचारकों ने हिंदू व मुस्लिम धर्म की और जनता के पुराने रीति रिवाजों की खुलेआम निंदा की। अंग्रेज़ों ने अनेक मामलों में जातीय नियमों की उपेक्षा की। धर्मनिरपेक्षों को पीड़ितों और मौलवियों के अंदर
यह महसूस होने लगा कि उनकी भविष्य खतरे में है। विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो भारतीय सैनिकों की शिकायतें थी कि 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण यह था कि चर्बी वाला कारतूस था। उनको लगता था कि उनको चर्बी वाला कारतूस दिया जा रहा है। भारत में 1856 के अंत में एनफील्ड राइफलों का प्रयोग शुरू हुआ, जिसमें चर्बी युक्त कारतूसों का उपयोग होता था। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में 34वीं NI रेजिमेंट के मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी। इस घटना के बाद 8 अप्रैल 1857 को सैनिक अदालत के निर्णय के बाद फांसी की सज़ा दी गई। तो इसके बाद हम जानेंगे ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष कैसे। तो अंग्रेज़ों की राज्य विस्तार की नीति के कारण भारत के अनेकों शासकों एवं सरदारों में उनके प्रति असंतोष व्याप्त हो गया। अंग्रेज़ों ने उनके साथ सहायक संधि कर ली, परंतु अंग्रेज इन संधियों को मनमर्जी से तोड़ देते थे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो संधि तो करते थे, लेकिन वह इन संधियों को अपने मन मुताबिक रखते थे। वो जब चाहते थे इसको तोड़ देते थे। झांसी के मृत राजा के दत्तक पुत्र को डलहौजी ने उत्तराधिकारी नहीं माना तथा 1854 ईस्वी में झांसी पर कब्जा कर लिया। अब इसके बाद 1851 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हुई, तो उसके दत्तक पुत्र नाना साहब को पेशवा के रूप में मिलने वाली पेंशन देने से अंग्रेज़ों ने इनकार कर दिया। यानी ये संधि तो की थी उन्होंने कि मतलब जो उत्तराधिकारी है उनको पेंशन दिया जाएगा, लेकिन जब दत्तक पुत्र पेशवा बाजीराव जो थे उनके मृत्यु के बाद नाना साहब को जो मिलने वाली पेंशन थे वो देने से इनकार कर दिए थे। अब इसके बाद मुग़ल बादशाह को कह दिया गया कि उसके बाद उसके उत्तराधिकारी को बादशाह नहीं माना जाएगा। देखिए, वो तो शुरू में बोले थे कि मतलब जो आपका उत्तराधिकारी रहेगा उसको बादशाह बनाया जाएगा, लेकिन मुग़ल बादशाह से कह दिए वो लोग कि मतलब इसके बाद का उत्तराधिकारी आपका बादशाह नहीं माना जाएगा। विद्रोह के प्रसार। विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 में शुरू हुई। कहाँ से? तो मेरठ से। दिल्ली पहुंची 11 मई को। बहादुर शाह जफर के पास उसके बाद पहुंची और उसके बाद की बादशाहत घोषित हुई। विद्रोह के मुख्य केंद्र और नेतृत्वकर्ता मतलब कौन कौन कहाँ कहाँ नेतृत्व कर रहा है इसके बारे में बतलाएंगे। यही दिल्ली में यानी दिल्ली में थे आपको नेता बहादुर शाह जफर थे, अंतिम मुग़ल सम्राट जो कि थे। कब? उनकी मृत्यु 1862 में हुई थी। कब उनकी मृत्यु हुई थी? तो 1862 में। नेतृत्वकर्ता थे बख्तियार खां। समय 11 मई 1857। विद्रोह के दमनकर्ता यानी विद्रोह को ख़त्म करने वाला कौन था वहाँ पे? तो वहाँ पे विद्रोह को ख़त्म करने के लिए निकलसन और हडसन ने विद्रोह का खात्मा किया, यानी विद्रोह को ख़त्म किया। समर्पण का दिन यानी किस दिन उन्होंने समर्पण किया? तो 20 सितंबर 1857 को उन्होंने समर्पण किया और उन्हें रंगून भेज दिया गया। अब देखिए, अब जगदीशपुर से नेता थे कुंवर सिंह और अमर सिंह।
जिनकी मृत्यु 1858 में हो गई। समय था उनका समय था 12 जून 1857। और यहाँ पे जमशेदपुर में उनका मतलब नेतृत्व था, उसका खात्मा मेजर विलियम टेलर ने किया। वो समर्पण किए दिसंबर 1858 में। कुंवर सिंह अपने युद्ध कौशल और छापामार युद्ध नीति के द्वारा अंग्रेज़ों का सामना किया। अब इसके बाद हम कानपुर के बारे में जानेंगे। तो कानपुर के नेता थे आपको तात्या टोपो, जो कि रामचंद्र पांडुरंगा के नाम से भी इन्हें जानते थे, और नाना साहब यानी धोधू पंत, ये दोनों थे। तो इन्हें भारत का गैरीबाल्डी भी तात्या टोपो को कहा जाता है। अप्रैल 1859 में ये लोग शहीद हो गए। अब समय इनका समय क्या था? तो इनका समय 5 जून 1857 था। और यहाँ पे जो कानपुर में विद्रोह का जो जिसने दमन किया उसका नाम था कैंपबेल, और समर्पण का दिन था 16 दिसंबर 1857। यहाँ पे नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। अंग्रेज़ों ने उन्हें पेशवा का उत्तराधिकारी मानने से उनको इनकार कर दिए। यानी 8 लाख का वार्षिक पेंशन जो दिया जाता था वो उन्होंने उनको देने से इनकार कर दिया, यानी बंद कर दिया। अब इसके बाद आइए हम झांसी के बारे में जानेंगे। तो झांसी में नेता थी रानी लक्ष्मीबाई, जो कि 17 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हो गए। उनका समय था 5 जून 1857। वहाँ पर विद्रोह का दमन जनरल ह्यू रोज ने किया, और उनके समर्पण का दिन था 1858 में उन्होंने समर्पण किया। लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध नियम का लाभ उठाकर झांसी के राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। तो झांसी के राज्य को लॉर्ड डलहौजी गोद निषेध नियम से हड़प लिया। पति की मृत्यु के बाद दामोदर राव नामक एक अल्पवयस्क बालक को गोद ले ली थी रानी लक्ष्मीबाई ने, जो कि उन्होंने नहीं माना, और गोद निषेध नियम से वो ब्रिटिश साम्राज्य में झांसी के साम्राज्य को मिला लिया। अब इसके बाद लखनऊ में बेगम हजरत महल और विरगिस कादिर जो नेता थे, उनका समय 4 जून 1857 था, और वहाँ पे भी दमनकर्ता कैंपबेल ही था, और उन्होंने समर्पण 1858 में किया। इसके बाद आ जाते हम इलाहाबाद पे। तो इलाहाबाद के नेता लियाकत अली थे। उनका समय जून 1857 था, और वहाँ के दमनकर्ता कर्नल नील थे, और उनका समर्पण यानी लियाकत अली का समर्पण 1858 में किए वो। उसके बाद बरेली आ जाते हैं। बरेली के नेता जो थे वो थे खान बहादुर खां। समय था उनका जून 1857, और दमनकर्ता वहाँ के थे आयर और कैंपबेल, ये दोनों थे, और उन्होंने सन 1858 में समर्पण किया। अब सब मिला जुला के इसका परिणाम क्या निकलता है, अब हम इसके बारे में जानते हैं। तो 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा, जिसे स्टैनली ने तैयार किया था। इसके बाद गवर्नर
जनरल कैनिंग को वायसराय की प्राप्ति हुई। 1857 की उद्घोषणा के बाद पील कमीशन की सिफारिश के अनुसार भारतीय सैनिकों और यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात 5:1 से घटा करके 2:1 कर दिया गया। अब देखिए, अब विद्रोह की असफलता के कारण क्या थे। तो विद्रोह की असफलता के कारण क्रांति की विफलता का मुख्य कारण यह था कि एकता, संगठन और साधनों की न्यूनता थी। यानी देखिए, उस समय उन्होंने जब देखा कि यहाँ पे सारे राजा जो हैं आपस में ही लड़ रहे हैं, तो उनका वो उसी टाइम से फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। यानी वो उसी टाइम से फूट डालो शासन करो की नीति को अपना लिया। और वही चीज़ फिर 1857 के विद्रोह में भी शामिल हो गई। यानी उसमें भी उन्होंने एकता नहीं दिखाई, जिसके कारण ये 1857 का भी विद्रोह सफल नहीं हो पाया। तो एकता, संगठन और साधनों की न्यूनता, इन तीनों कारणों से 1857 का जो विद्रोह है वो सफल नहीं हुआ। विद्रोह की गतिविधियों का कुछ क्षेत्रों तक सीमित रहना, जो दूसरा कारण ये हो गया। सब मिला जुला के इससे निष्कर्ष हमारे पास यही आता है कि आप अपने विचारों से और इसका मुख्य तथ्य ये है कि 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विस्कॉट पाल्मस्टन थे। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी और भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। विद्रोह के समय लंदन टाइम्स के संवाददाता W.H. रसल थे। सब मिला जुला के यही होता है। और हम अपना जय हिंद, जय भारत कह के वाणी को विराम देते हैं।